हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, आज का सेशन है हमारा चैप्टर नंबर 15 का, क्लास 6 के साइंस का। ठीक है, क्लास 6 के साइंस का हमारा आज है चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। यानी कि हमारे जो आसपास हमारे चारों तरफ जो हवा होती है, हमें उसके बारे में पढ़ना है कि हाँ, मतलब कि हवा किस तरीके से हम देखते हैं या फील करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो एयर अराउंड अस। आज के इस सेशन का चैप्टर है एयर अराउंड अस। सो गाइस, इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। यानी कि जो कंपोजिशन होता है हवा का वो क्या होता है। ठीक है, मतलब कि वायु का जो संगठन होता है वो क्या होता है। सो एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। यानी कि जो हमारे चारों तरफ होती है वो हवा हवा प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो हवा एक क्या होती है, एक गैस का मिक्सचर होती है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ ए गैस। ठीक है, गैसों का ही मिक्सचर होती है और वो डिफरेंट होती हैं। जो 78% नाइट्रोजन होती है जिसमें, और 21% होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और 0.9% होती है हमारी आर्गन, और 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर 1% क्या होता है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो इनका ही मिक्सचर होता है। एक इनको सबको मिक्स करके हमारी क्या बनती है, हवा बनती है, वायु बनती है। सो हमारी जो वायु होती है, तो मतलब इससे क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाती है, वायु हमारे अंदर जाती है। ये और फिर क्या होता है कि जो हम आग जलाते हैं उसमें उस आग को बंद करने के लिए ना हवा की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो प्लेनेट अर्थ है उसमें मेनली हम किस चीज़ से रह रहे हैं, वायु की उपस्थिति के कारण है। कि हाँ, मतलब कि अगर हमारे अर्थ पे अगर वायु प्रेजेंट नहीं होती, एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो शायद हम नहीं रह पाते। इसलिए बोला गया कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो जीवन है तो वो इसी वजह से है कि वायु जो प्रेजेंट है अर्थ पे। सेकंड टॉपिक है हाउ इज द ऑक्सीजन रिप्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस प्रकार रिप्लेस करती है, किस प्रकार वो प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, तो एज वी ऑल नो, मतलब कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो एयर कंटेन्स ओनली 21% ऑक्सीजन। एयर जो कंटेन करती है केवल 21% ऑक्सीजन को करती है। ठीक है, उसमें कितनी 21% ऑक्सीजन होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। हमारे जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट भी होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। मतलब कि वायु मतलब सांस के रूप में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिड्यूस करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स छोड़ते हैं वो प्लांट उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हमारे हरे पौधे जो होते हैं वो सनलाइट में, ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने भोजन को सिंथेसाइज करते हैं। उनका जो भोजन होता है वो उसको सिंथेसाइज करते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सन की लाइट में, ठीक है, और जो सन की लाइट में और वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो होता है ना, इनकी उसमें अपना भोजन जो करते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो गैस, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद होती है। वो इसलिए क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एक सन है, सन की उपस्थिति में, सन के प्रेजेंट में, ठीक है, इसकी लाइट आ रही है प्लांट पे, और नीचे से क्या हो रहा है कि वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है प्लांट में, और ये वाटर जा रहा है, ऊपर से सनलाइट आ रही है। ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रही है। तो इन चीज़ों से क्या बनाता है कि अपने भोजन को ना सिंथेसाइज कर लेता है, और फिर ये क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो रिलीज करता है प्लांट वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है सारी ब्रीथिंग की होती है। नेक्स्ट हमारा क्लाउड्स। जो क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ से, मतलब कि किस तरीके से वो बनते हैं। तो वेस्ट वाइट फ्लूफली क्लाउड्स सीन इन द ब्लू स्काईज एक्चुअली मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर। जो बहुत छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, टाइनी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, तो उनसे हमारा क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। वो ऐसे बनता है कि जब हमें एक विशाल सफ़ेद कलर का एक फूल के जैसा
बादल में एक सफ़ेद कलर का दिखाई देता है ना, तो वो कैसे बनता है कि हमारी हवा में जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, वो बूंदें ऊपर जा कर के एक बादल का रूप लेती हैं, ठीक है, क्लाउड्स का रूप लेती हैं। जो हमारी रिवर्स होती हैं, सीज ओशियंस होते हैं, फिर लेक्स होते हैं, इनसे जो हमारी हवा हवा जो इनसे लेके जाती है अपने साथ छोटी छोटी बूंदें, तो वो बूंदें जाकर के नीले आकाश में ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती, तो वो हमें क्या दिखाई देती है, एक बादल के रूप में दिखाई देती है। तो क्लियर हो गया ना कि बादल कैसे बनता है। बादल एक हवा से पानी ले जाई गई बूंदों के द्वारा, बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा आकाश में जो इकट्ठा हो जाता है, वो उससे ही हमारा बादल बनता है, ठीक है। और जो जल निकाय होते हैं, यानी कि जो वाटर के जो सोर्स होते हैं, उस पे उससे वाष्पित हो जाता है सारा जल। मतलब कैसे, जब प्रकाश डलता है, सनलाइट डलती है ना, तो पानी पे, तो वो पानी वाष्पित होकर के उड़ने लगता है, तो वो हवा उस पानी को क्या करती है कि ऊपर ले जाती है आसमान में, तो वही जाकर के वहाँ पे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इज एयर इज एवरीवेयर, मतलब एयर हमारे चारों तरफ होती है, एयर हर जगह होती है, ठीक है। तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो पृथ्वी है वो हवा जो होती है इसकी एक बहुत पतली परत से घिरी हुई है, ठीक है। तो वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अधिक मतलब कि कई तरीके से इनको फील कर सकते हैं। जैसे लीव्स ऑफ द ट्रीज, मतलब कि ट्रीज़ की जो लीव्स हिलती हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनसे आवाज़ निकलती है, सरसराहट होती है, उसके द्वारा हम उसको फील कर सकते हैं। या फिर शाखाएं जो होती है वे हवा में लहराती हैं, ठीक है। या हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े होते हैं हमारे, जब हवा से हिलेंगे तो उनमें जो रेखाएं पड़ जाती हैं, उसके द्वारा हम एयर को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पतली, ये जो पृथ्वी की परत होती है उसकी सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। हवा जो है वो हमारी पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसको हम वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड्स ऑफ एयर, यानी कि हवा का, सॉरी, कलर्स ऑफ एयर, यानी कि हवा का कलर क्या होता है। एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रो इट, एयर जो होती है वो कोई कलर नहीं रखती, उसके पास उसका कोई कलर नहीं होता, और ये जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि इसके माध्यम से, इससे या इससे आर पार कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये कोई कलरफुल नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एयर, यानी कि चलती हुई हवा। तो ये जो मूविंग एयर होती है, मूविंग एयर कैन बी टर्म्ड एज द विंड, मतलब कि इसको हम हवा कह सकते हैं, जो चलती हुई हवा, मतलब कि जो चलती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं। जिससे हमारे लीफ हिलती हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो लीफ होती है उनमें सनसराहट होती है, या फिर हमारे क्लॉथ लटके हुए वो हिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हवा कहते हैं। और हम हवा को उस समय महसूस करते हैं जब हम किसी पेड़ की पत्तियों को देखते हैं, या फिर कहीं बहुत तेज तूफान सा आता है उसको देखते हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, ठीक है। और उनके जो रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी, मतलब कि हवा क्या करती है, कभी कभी जो तूफान आता है वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वायुमंडल अभी देखा पीछे, वो द लेयर ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ एक्सटेंड अप टू सम किलोमीटर्स इन स्पेस, हमारे स्पेस में, या हमारे मतलब कि पृथ्वी को जो ढकने वाली हवा की परत होती है अंतरिक्ष में, वो कुछ किलोमीटर तक फैली हुई होती है। सम किलोमीटर्स इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष में जो कुछ किलोमीटर तक फैली हुई होती है, वही जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है कि पृथ्वी को ढकने वाली जो एक परत होती है, लेयर होती है, तो वो अंतरिक्ष में जाकर के भी कुछ किलोमीटर तक फैली हुई होती है, वही हमारा वायुमंडल होता है। नेक्स्ट है एयर एज ए मिक्सचर, हमने पीछे पढ़ा कि एयर जो होती है वो एक मिक्सचर होती है। वो किस किस चीज़ का होती है, वो कैसे भी हमने पढ़ी कि वो ऑक्सीजन का होती है, वाटर वेपर होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड डस्ट और स्मोक भी होता है। यानी कि जो धूल होती है उसके पार्टिकल्स होते हैं, और स्मोक्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है कि हवा इनका मिक्सचर होती है। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन से होते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मतलब कि इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, मतलब कि इसके जो मुख्य घटक होते हैं
वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और हमारी हवा में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और जो बचा हुआ होता है कि वाटर वेपर होता है। ठीक है, हमारा जो और 1% होता है वो हमारा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस होती है छोटी छोटी सांद्रता में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एज ए गैसेज फ्रॉम ए वाटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी। हमारी जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर होती है, वो हवा में एक पानी के गैसीय रूप में मौजूद होती है। ठीक है, गैसीय रूप का क्या मतलब होता है कि हवा के साथ, जैसे ये हवा चल रही है, इसमें एक छोटी छोटी बूंदें होती है जो ऊपर जाकर के हमारे क्लाउड्स बनाती हैं। ठीक है, तो ये हवा में रहती है, तो इसको ही बोला गया कि गैसीय रूप में मौजूद होती है और नमी के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ह्यूमिडिटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्यों बोला गया है यहाँ पे, नमी के लिए जिम्मेदार क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर ये हवा, पानी वाली हवा जो किसी सतह से टकराएगी, किसी लोहे से टकराएगी, तो उस पर जाकर क्या कर देगी, नमी कर देगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पानी के कण होते हैं, जल के कण होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जाके ये नमी कर देती है। नेक्स्ट हमारा डस्ट एंड स्मोक, यानी जब जो डस्ट और स्मोक होते हैं वो कैसे, मतलब कहाँ से मिलते हैं। ये हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं। हमारी हवा जो चलती है ना, हमारी विंड, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं हवा में, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और हवा में इन कणों की बहुत ज़्यादा मात्रा अगर हो जाती है ना, तो हाई अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द एयर कैन कॉजेज पॉल्यूशन। तो ये हमारे क्या करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, मतलब प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। जब हमारे हवा चलती है, उस हवा में ये धुएं के और जो धूल के कण होते हैं वो उनकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो हमारे पॉल्यूशन के बढ़ा देते हैं, इनके कारण पॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रीथिंग इन ह्यूमंस में ब्रीथिंग कैसे होता है, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस में ब्रेथ होता है बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड इन एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनहेलिंग ऑक्सीजन, जो बाहर वाली ऑक्सीजन हम ऑब्जॉर्ब कर लें उसके द्वारा, और जो हम क्या करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो इनको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया कि इनहेलिक ऑक्सीजन, यानी कि इनहेलिक ऑक्सीजन यानी कि बाहर छोड़ने वाली, और एक्सहेलिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो उसको ऑब्जॉर्ब करने वाली। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारी यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। यानी कि श्वसन की जो प्रोसेस होती है हमारी, उसमें क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और एक ऑक्सीजन होती है, इन दोनों के द्वारा हमारी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमंस भी जो होते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ह्यूमन वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन कहलाती है। देखिए, एक्सहेलेशन यानी कि जो एयर है CO2, ये इसको छोड़ रहे हैं हम, मतलब कि मनुष्य जो होता है वो, ये एनिमल्स जो होते हैं वो सब इसको छोड़ते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं, और जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, वो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, इसको छोड़ने वाली और ऑब्जॉर्ब करने वाली, ये क्या होती है, हमारी श्वसन की होती है, यानी कि रेस्पायरेशन की होती है। सो जब हम CO2 को छोड़ते हैं तो हमारे जो डायफ्राम होते हैं ना, ये सिकुड़ जाते हैं। हमारे जो डायफ्राम होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर तो ये डायफ्राम क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करने वाली प्रोसेस और CO2 को रिलीज करने वाली प्रोसेस क्या होती है, हमारी रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, रेस्पायरेशन कहलाती है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन प्लांट्स में क्या ब्रीथिंग होता है, मतलब कि वो कैसे श्वसन करते हैं, कैसे उसका ये प्रोसेस चलती है। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में इस प्रोसेस में क्या होता है, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, यानी कि वो खुद जो होता है वो टेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी कि खुद लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम लेते हैं। एज वी वेस्ट, वो उनके लिए क्या होती है, वेस्ट होती है, विच वी ब्रेथ इन, और फिर वो जिसे हम क्या बोलते हैं, सांस बोलते हैं कि ये सांस ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये क्या होती है प्लांट्स के अंदर, मतलब कि ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, उसके द्वारा ही वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं।
तो ये जो होती है ऑक्सीजन, वो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोल देते हैं, अपशिष्ट बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए अपशिष्ट होती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा होती है? फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक जैविक प्रक्रिया होती है यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड एनर्जी। वो यूज़ करते हैं, इसको प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एनिमल्स के अंदर तो नहीं होती, वो प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको कौन यूज़ करेगा? प्लांट यूज़ कर देंगे। प्रिपेयर फॉर देयर फूड, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, और सनलाइट जो होती है और एनर्जी जो होती है उसकी हेल्प से, ठीक है, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? अपने जो उनका फूड होता है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? मतलब कि इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अंदर लिया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ठीक है, इसको अंदर लिया जाता है, एंड ऑक्सीजन इज गिव आउट, उसको बाहर छोड़ दिया जाता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। प्लांट के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखो ये सनलाइट है, मतलब यहाँ पे सन है, तो इसकी लाइट क्या कर रही है, एक प्लांट पे जा रही है, ठीक है, इस प्लांट पे जा रही है, और नीचे से इसको क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। एक जड़ों के द्वारा इसके क्या मिल रहा है? वाटर इसके अंदर जा रहा है। फिर ये क्या कर रही है कि CO2 ले रही है, और फिर इधर से ऑक्सीजन छोड़ रही है, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है कि CO2 लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इससे इसकी क्या होती है, सारी प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की होती है। नेक्स्ट हमारा ब्रीथिंग इन फिश, यानी कि जो फिश का जो मछली में जो ब्रेथ सिस्टम होता है वो कैसे होता है, मतलब कि वो सांस कैसे ले पाती है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुई रहती है ना, तो मतलब मछलियाँ तो कहाँ पे रहती है? वाटर के अंदर रहती है। तो हमारी ऑक्सीजन कुछ मात्रा में कहाँ में रहती है? वाटर में डिजोल्व हुई हुई रहती है। तो वो उसी ऑक्सीजन से वो सांस लेते हैं, ठीक है। मछलियाँ उसी ऑक्सीजन को सांस के रूप में यूज़ करती हैं, ठीक है। मछलियाँ सांस लेने के लिए उसको यूज़ कर लेती हैं। हमारा सिम्बायोटिक साइकिल, ऑर्गेनिज्म यूजुअली कम टुगेदर वेयर ईच बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की उनको ज़रूरत होती है, एक दूसरे से उनको लाभ होता है। तो ये वी गेट ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट, एंड दे गेट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर एडवांटेज फ्रॉम अस, यानी कि हमें जो पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और अन्य उत्पाद मिलते हैं। अन्य उत्पाद से मतलब क्या होता है कि प्लांट से हम क्या करते हैं कि हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑयल मिलता है, और हम सब्जी के रूप में खाते हैं, वेजिटेबल के रूप में, ठीक है, और इससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। इस तरीके से ना, मतलब लाइक ऑयल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल के रूप में हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, और फिर उससे सबसे अच्छा क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हमें प्लांट की ज़रूरत होती है, और उन्हें हमसे केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि और कुछ भी लाभ होता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनसे वो हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हो गया कि हम उनके ऊपर डिपेंड और वो हमारे ऊपर डिपेंड। तो इसलिए बोला कि जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये जो इसकी साइकिल होती है कि हम उनसे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, या फिर हम उनसे ऑयल भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं। तो ये एक क्या होता है कि एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है, ठीक है। और जो सांस होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन जो होता है वो, एंड फोटोसिंथेसिस लीड टू रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि इसका रिसाइकलिंग चलती रहती है, इसका पुनर्चक्रण होता रहता है। नेक्स्ट हमारा फायर रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सब्सटेंस। ये फायर जो होती है वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की सहायता लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको होती है। ये आग जब जलती है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें O2 चाहिए होता है। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। ये आपने सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा यही था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब कि वायु के संगठन कौन कौन से होते हैं। तो एयर कंप्राइजेज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ये आपको पता होगा क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि वाटर में जो होता है उसके संगठन में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धूल और धुआं होता है, और वाष्प मतलब कि वाटर वेपर होता है, जलवाष्प, और ऑक्सीजन होती है। इससे हमारा क्या बनता है? वायु बनती है, संगठन होता है इनका सबका।
सेकेंड है हमारा विच गैस इन द एटमोसफेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। हमारे जो वायुमंडल में क्या होती है, गैस होती है, तो कौन सी गैस हमारे श्वसन के लिए काम आती है। ये आपने पीछे पढ़ा कि प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, O2 देते हैं, और हमसे क्या लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है हमारी श्वसन के लिए, ठीक है। थर्ड है हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग, मतलब कि जो हमारी हम जो आग जलाते हैं वो कैसे हम बताएंगे कि हाँ हमें आग जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, यानी कि O2 की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सो प्लेस 2 कैंडल्स, एक प्लेस पे हमने एक जगह पे 2 कैंडल रखी हुई हैं, ठीक है। ये कैंडल क्या कर दी, हमने बर्न कर दी, ठीक है। ये दोनों कैंडल हमने क्या कर दी, बर्न कर दी। और इन दोनों कैंडल में से एक कैंडल को क्या किया कि एक ग्लास के अंदर बंद कर दिया, उस कैंडल को हमने एक ग्लास के अंदर बंद कर दिया, एक कैंडल को, ठीक है। और एक कैंडल को हमने खुले में ही जलने दिया। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होता है कि जो ग्लास के अंदर कैंडल है ये बंद हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये जलनी बंद हो जाएगी। क्यों, तो इससे हमें पता चल, और ये बाहर वाली जो कैंडल है ये हम कंटिन्यू जलती रहेगी। तो इससे क्या होता है, हमें इससे पता चलता है कि जो ग्लास के अंदर जो वाली कैंडल है वो क्यों बंद होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, वायु उसके अंदर नहीं जा पा रही, इसलिए वो क्या होगी, बंद होगी। और ये जो होती है बाहर वाली ये क्यों चलती रहती है, क्योंकि इसे फुल मात्रा में जो होती है ऑक्सीजन मिलती है, कंटिन्यू इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो ये कंटिन्यू क्या होती है, बर्न हो ही रहती है, ठीक है। तो प्लेस 2 कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर हमने दो कैंडल रख दी, लाइट बोथ द कैंडल, दोनों को जला दिया हमने, ठीक है। कवर वन ऑफ द कैंडल विद ए इन्वर्टेड ग्लास, एक ग्लास से हमने क्या कर दिया, इस कैंडल को कवर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा इस कवर कैंडल को, क्या देखा, एक ग्लास टम्बलर गोट, ये क्या होती है टम्बलर गोट, मतलब कि ये जो ग्लास वाले अंदर कैंडल होती है वो कैंडल बुझ जाती है, वो जलती नहीं है, और जो बाहर वाली होती है वो कंटिन्यू बर्निंग होती रहती है, वो जलती रहती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ हवा से ही हमारी जो आग होती है वो जलती है। ये मोमबत्ती मतलब बुझ जाती है क्योंकि कांच के ग्लास के अंदर, कांच का ग्लास लिया हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या होता है कि एक भी हवा का कोई भी अणु या कुछ थोड़ी सी भी मात्रा हवा की उसमें नहीं जा पाती। तो इसलिए हमें इस मोमबत्ती से क्या पता चलता है, इस कैंडल से क्या पता चलता है कि हवा जो होती है वो आग के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर, हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हुई हुई है, हवा डिजोल्व हुई मतलब कि घुली हुई रहती है। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, इसका सॉल्यूशन देखिए, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, हमने एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लिया और इसे क्या किया, ट्राईपोड स्टैंड द्वारा धीरे धीरे गर्म कर दिया, ठीक है। पानी में जब उबाल आ जाता है, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म हो जाता है, ठीक है, उबाल आ जाता है, तो उसमें उबाल आने से पहले एक कंटेनर की जो अंदर की तरफ हमने देखा तो क्या होता है कि छोटे छोटे बूंद होती है उसके ऊपर, उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये जो पानी के जो बुलबुले होते हैं, बबल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी में घुली हवा से, मतलब जो पानी में घुल जाती है हवा उससे बनते हैं, ठीक है। तो जब पानी को जब हम गर्म करते हैं तो शुरू में उसमें क्या होता है कि घुली हुई हवा बाहर निकल जाती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें हवा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर, यानी कि रुई की एक गांठ पानी में क्यों सिकुड़ जाती है। सॉल्यूशन है, ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर बिकॉज, मतलब कि वो पानी में इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि जो अंदर की तरफ हवा होती है वो पानी से जो होती है बदल लेती है। मतलब कि क्या होता है कि ए लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर बिकॉज द एयर इनसाइड द कॉटन लंप एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर इन विच मेक्स द लेयर स्टिक टुगेदर, मतलब कि जो उसमें रुई होती है, रुई, ठीक है, रुई की गांठ में पानी में जो सिकुड़ जाती है रुई की गांठ, वो क्यों सिकुड़ती है, क्योंकि रुई की गांठ के अंदर एक जो हवा होती है ना, तो वो हवा की पानी से बदल जाती है, जो हवा होती है, ठीक है, तो वो हवा पानी से बदल जाती है, मतलब पानी को हवा से बदल दिया जाता है, जिससे वो क्या होती है, चिपक जाती है, आपस में वो चिपक जाती है, इसलिए वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, हमारी जो अर्थ की लेयर होती है, चारों तरफ हमारी अर्थ की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ की चारों तरफ एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, हवा की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर बोलते हैं यानी कि उसको वायुमंडल बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। 7 है, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड, मतलब जो हमारे हरे पौधे होते हैं उन वो अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, वायु का वह घटक है जो उस जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो उसी को क्या करते हैं, वो उसी से भोजन बना लेते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, मतलब बनाने के लिए जिस वायु का उपयोग करते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट द पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें 5 एक्टिविटीज़ करनी, मतलब कि जो वायु की जो उपस्थिति के कारण 5 क्रियाओं की सूची बनानी है, ठीक है, 5 एक्टिविटीज़ हमें बतानी है। एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू एयर आर फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड विनोविंग, ठीक है, विनोइंग जो होती है, तो ये हमारी 5 प्रोसेस हैं जो हमें हमारी वायु से होती हैं, हवा के द्वारा कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर में गैसों को जो एक्सचेंज करने में पौधे और जानवर एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, ये भी मैंने आपको पीछे साइकिल दिखाई थी कि ये कैसे मदद करते हैं, मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो पौधों वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, आदान प्रदान यानी कि जो एक्सचेंज होता है गैसों का वो कैसा करते हैं एक दूसरे के लिए। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन एनिमल्स एंड प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द एयर ऑफ एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर, ये क्या होता है कि यहीं पे हमारी सारी प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है यहीं पे, यानी कि जो हमारी रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन एनिमल्स और प्लांट्स हवा में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हवा में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हवा में ऑक्सीजन जो आती है वो कहाँ से आती है कि हवा में ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट लेता है, तो ये साइकिल जो होती है हमारी, इसी को यही हमारे वातावरण में ये साइकिल हम हवा के द्वारा कंप्लीट करते हैं। कैसे, जब हम लोग एनिमल्स को क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, CO2 देंगे, ठीक है, तो ये CO2 हवा के द्वारा प्लांट तक पहुंचेगी, ठीक है, और एनिमल्स क्या लेंगे प्लांट से, O2 लेंगे, तो ये O2 प्लांट में प्लांट से एनिमल्स तक कहाँ से पहुंचेगी, हवा से पहुंचेगी। तो ये हवा में क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ हवा एयर के क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं एयर में वो हम लोग ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं वो प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में मतलब लेकिन जो हरे प्लांट होते हैं वो संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हैंस इन दिस वे प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, फिर वे इस प्रकार वे एक दूसरे से सहायता लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। सो गाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।